सबसे पहले मैं अपने डॉक्टर साहब का, वाजपेयी सर का धन्यवाद दूंगा। इन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे बच्चों की, और ये बहुत सक्सेस रहा है सब कुछ, यही बताना चाहूँगा। और सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरी टीम को। बहुत क्यूट हैं बेटियां। जी जी। कितने दिन की हो गई हैं? थोड़ा ये 1 ईयर की हो गई हैं दोनों, 1 ईयर 15 डेज। क्योंकि जिस समय दोनों का बॉन्ड हुआ होगा उस समय एक टेंशन जाहिर तौर पर रही होगी परिवार में भी। हाँ, थोड़ा बहुत। जी जी तो जी। आगे और क्या इसमें आप ऐड करना चाहेंगे, इसमें क्या कहना चाहेंगे? जैसे सर, जी, नाम क्या रखा है वो बता दीजिए। नाम बच्चों का रिद्धि सिद्धि, जी, जो इनकी दादी ने रखा है वही नाम है। मेरा नाम दीपिका है। दीपिका जी, क्योंकि जब ये पैदा हुई थी दोनों आपस में जुड़े हुई थी, डॉक्टरों की पूरी टीम ने मेहनत की और आखिरकार हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से सकुशल है। क्या आपके पहले शब्द हैं इसे पूरे? सब पहले सर को और पूरे एम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बच्चों को एक नया जीवन दिया, नई लाइफ दी। जी, अब इनके कुछ फ्यूचर के लिए भी आपने सोचा होगा, जो भी आप शेयर कर पाए। जैसे कि उन्होंने 1 ईयर स्पेंड यहीं पर किया है एम्स में। ये पहले बच्चे एम्स के ही हैं, एम्स के पहले बाद में हमारे हैं। बहुत केयर करी एम्स ने, यहाँ के नर्सेस ने, सर ने नया लाइफ दिया। तो मेरा तो ड्रीम है कि डॉक्टर ही बने और एम्स में आए। ये जो केस है एक आइडियल सिनेरियो में हमारे पास आया। आइडियल सिनेरियो होता है कि इस बच्चे की माँ की प्रेगनेंसी के समय में जहाँ पे भी इनका रहते हैं ये लोग, वहाँ पे डॉक्टरों ने रिफ़र कर दिया इसको हमारे यहाँ की ऑप्स गायनी टीम के पास, चच्चा बच्चा टीम के पास। वहाँ पे ये बच्चों की डिलीवरी होनी थी, जो कि एक सही तरीका है। और हम लोगों को बताया गया कि साहब ऐसे बच्चे पनप रहे हैं अंदर। हम लोगों ने उनको फिर वॉच करना शुरू कर दिया। तो शुरू में एक अल्ट्रासाउंड डॉप्लर करते हैं देखने के लिए कि अनोमलीज जो हैं ट्रीटेबल हैं, कि कोई कार्डियक अनोमली ऐसी है कि जो बिल्कुल भी ट्रीट के लायक नहीं होती हैं। बट इनमें ऐसा नहीं था, ये ट्रीटमेंट लायक थी। और तो उसके बाद फिर हमने इनको पूरी प्रेगनेंसी हो जाने दी। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इनकी डिलीवरी हुई, जिसको मैंने कहा कि एक आइडियल सिनेरियो था। उसके बाद इनका जन्म हुआ। जन्म के बाद थोड़े से बच्चे जब स्टेबल हो गए ये, तो हम लोगों ने इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। और एक एक करके हमको सारी जो कंडीशंस इनमें इन्वॉल्वमेंट था, चेस्ट केज, जैसे मैंने बताया कि चेस्ट का बोनी केज फ्यूज था, हार्ट्स, दोनों बच्चों के हार्ट बहुत पास पास थे। इनके डायफ्राम जो सांस लेने का एक मसिल होता है वो चिपका हुआ था दोनों का। लिवर का एक बच्चे का राइट लिवर के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट राइट बड़ा पार्ट होता है लिवर का। एक बच्चे का राइट लिवर, दूसरे के लेफ्ट लिवर से, क्योंकि मिरर इमेज की तरह एक दूसरे को फेस करते रहते हैं। तो इस तरह से थोरैकोएम्फेलोपेगस नाम की जो कंजॉइंटिस की जो ये एक वर्ग है, इन बच्चों में वो था। तो हम लोगों ने फिर इनके इन्वेस्टिगेशन करके सारी जो चीज़ें थी वो पता लगा ली, और फिर अपना मन बना लिया कि जैसे ही थोड़ा सा वेट इनका बढ़ेगा, क्योंकि ये बड़ी सर्जरी, एक ही बच्चे में इतनी सारी सर्जरियाँ होनी थी, एक बड़ी सर्जरी हो जाती है। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट की सर्जरी हम लोग रेगुलर करते रहते हैं, लेकिन चूंकि 2 ही बेबीज थे और एक ही तरह से यूनिट की तरह काम कर रहे थे, तो इनकी सर्जरी जब एक ही बच्चे में हो तो वेट अच्छा होता है, तो सर्जरी ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हैं ये। तो हम लोग वेट करते रहे, इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट हो गए, तो 11 महीने के जब हो गए तो हमने इनकी सर्जरी करी। कितनी देर चली थी टीम में? हमारी टीम के महत्वपूर्ण कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। पीडियाट्रिक सर्जन जो हम लोग थे, हमारे कोलीग हैं, डॉक्टर संदीप अग्रवाला, डॉक्टर विशेष जैन, डॉक्टर अंजन दुआ, डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल, डॉक्टर देवेंद्र यादव, डॉक्टर अजय वर्मा, डॉक्टर दिव्या गली, डॉक्टर सचित आनंद, ये सारे लोग को नाम भूला तो नहीं मैं। तो ये सब हमारे कोलीग्स हैं, सब लोग यहीं से ट्रेंड हैं, यहीं अब सीनियर फैकल्टी मेंबर बन गए हैं, तो बहुत ट्रेंड लोग थे। तो ये तो ठीक सर्जन की टीम। एनेस्थेटिस्ट टीम, जैसे मैंने कई बार कहा कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर लोकेश कश्यप, वो भी यहीं से ट्रेंड हैं, और यहीं के प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। उनकी टीम में लोग थे, डॉक्टर पुनीत थे, डॉक्टर अंजलि थी, डॉक्टर रेनू, कई लोग थे। अभी इमीडिएटली सारे नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर लिख के दूंगा। नर्सिस की टीम बहुत ही ट्रेंड नर्सिस हमारे इंस्टीट्यूट की थी। पैरामेडिकल स्टाफ होता है, और मतलब पूरी एक सिस्टम है जो कि काम करता है, एको सिस्टम। तो वो सब लोग थे, उन्होंने सबने मिल के इन बच्चों की जो परवाह करी, हम लोगों ने सर्जरी करी, पोस्ट ऑप केयर करी हम लोगों ने। तो ये 9 घंटे की सर्जरी थी, और सर्जरी करने के बाद हमने इनको पोस्ट ऑप क्यूबिकल में रखा, इनको वॉच किया, मॉनिटरिंग लगातार चलती रही। तो बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो गए, और फिर हम लोग चूँकि डिस्चार्ज करने वाले थे, तो चूँकि इस समय हमारे डायरेक्टर साहब का एक मुहिम है
वो चाहते हैं कि एक तो लोगों को पता चले मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के बारे में, दूसरा कि पीडियाट्रिक सर्जरी एक बहुत विशिष्ट सर्जिकल फील्ड है। बहुत घनिष्ठ ट्रेनिंग के बाद लोग पीडियाट्रिक सर्जन बनते हैं। हमारी कंट्री में कम सर्जन्स हैं, लेकिन लगातार ज़्यादा की ज़रूरत है। और इस दिशा में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारी सरकार और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने बहुत प्रयास करे हैं। उन्होंने इस समय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू किया है। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चे 40% पूरी पॉपुलेशन का एक अंग होते हैं, तो समझ सकते हैं कि उनकी माँ और उनके पिता अपने आप में एक आधी से ज़्यादा जनसंख्या ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो ये एक चाहिए हमें। तो इसलिए डिस्चार्ज करते समय हम बताना चाहते हैं दूर तक कि इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, इनका ट्रीटमेंट संभव है, किस तरह के सेंटर्स में आएँ और ट्रीटमेंट कराएं। तो एक ये मैसेज डिस्चार्ज करने के पहले बच्चों को हम आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। सर, रिद्धि और सिद्धि और दूसरे केसेस से कैसे अलग, और ये भी साथ साथ जोड़ दीजिए कि हमने सुना है कि कुछ समय में ही ऐसे 3 जो केसेस हैं वो आपके सामने आए। किसी भी बड़ी सर्जरी में जैसे सर्जरी की जो अनुपात बढ़ता चला जाता है, रिस्क बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हर बच्चा उसी सर्जरी को उसी समान रूप से टॉलरेट नहीं करता, बड़े वेरिएशंस हैं। बट अगर सामूहिक रूप से देखा जाए, बड़ों को देखते हुए बच्चे बड़ी सर्जरी अच्छी टॉलरेट करते हैं। हम लोगों की आशंका यही थी कि जो ब्लड लॉस मिनिमम से मिनिमम हो, और जो चेस्ट की सर्जरी हम करें तो हमारे जो अंगों की डेफिसिट है वो अगर लोकल टिश्यू से पूरी हो जाए तो सबसे अच्छा होता है। नहीं तो हम लोगों ने व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी कि हम लोगों ने गोटेक्स, जैसे मैंने बताया, ऐसे आर्टिफिशियल प्राकृतिक चीज़ें रखी हुई थी कि अगर कहीं अंग मिस होगा तो वहाँ पे लगा देंगे, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये भी आशंका थी कि इन्फेक्शन प्रोन होती आती हैं वो चीज़ें, और बच्चे सर्जरी को टॉलरेट अच्छे से अच्छा करें। तो इसके लिए हमारे पास, जैसे मैंने बताया, पर्याप्त हम लोगों ने तैयारी इसकी करी थी। और तो ये एक प्रश्न आपका था कि हम लोगों ने तैयारी किस तरह से करी। आपका एक और प्रश्न बड़ा अच्छा था, क्या? कुछ समय में 3 ऐसे 3 तो ये बच्चे हमारे हुए हैं इस वर्ष। कोविड का पीरियड जो था, जो कि बहुत डिफिकल्ट पीरियड था, जिसमें कि हम लोग कोई भी सर्जरी करते थे जब तक कि बहुत ज़रूरत नहीं होती थी उसकी। अब वो हमारे पास कंजॉइंट ट्विन कोविड के ठीक पहले आए हुए थे, लेकिन उनकी अनोमलीज इतनी विषम थी कि हम लोग पूरी तरह इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाए जब तक कोविड आ गया। और प्लस उसके अलावा उनकी अनोमलीज कुछ इतनी डिफिकल्ट थी इन टर्म्स ऑफ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड उनका नीचे के पार्ट में फ्यूज था। जो पहले वाले की बात, पहले वाले फर्स्ट बेबी जो आया था हमारा, जिसको हम लोगों ने 23 मई 2020 में ऑपरेट किया, 24 घंटे की सर्जरी वो चली। उन बच्चों को हम लोगों ने वेट करा ताकि उनका वेट बढ़ जाए, वजन बढ़ जाए, उनके अंगों में जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं उससे पर्याप्त सूचना हमको मिले। हमारे टेस्ट भी कभी कभी जैसे MRIs हैं, इस तरह के करके सारे करके। और उस पीरियड में जब कोविड का पीरियड हो गया तो उस पीरियड में फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए परिवार के कि उन्होंने कहा, साहब आप सर्जरी तो कर दीजिए या फिर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय सारे परिवार छिन्न भिन्न हो रहे थे और बहुत सी सामाजिक समस्याएं हो रही थी। हम लोगों ने उस चैलेंज को लिया। हमारी टीम थी, 64 लोगों की टीम थी, सर्जन थे, एनेस्थेटिस्ट थे उसमें, और कार्डियक थोरेसिक सर्जन को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट थे, प्लास्टिक सर्जन भी आए थे। तो उस टीम को जी, आखिरी बस मेरा शब्द, हर तरीके से किसी तरह की कोई परेशानी फ्यूचर में या कुछ ऐसा तो नहीं है? पूरी तरह से स्वस्थ होकर ही बच्चों को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। अगर ये फॉलोअप में किसी वजह से ना भी आएँ तो ये अपनी जीवन आराम से बिता सकती हैं। हम लोग इनको इसलिए बुलाते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हों तो हम लोगों को पता चले कि जो डिफेक्ट वाले बच्चे इतने रेयर होते हैं, क्या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हो रही है जो हम लोग साइंस ना जानती हो आज की डेट में। तो इसलिए बुलाते रहेंगे, देखते रहेंगे इनकी ग्रोथ को, इनको, और कई चीज़ें होती हैं, इनके वैक्सीनेशन है, इनके लिए फर्दर मार्गदर्शन है। जैसा आपने कहा, ये बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं, परिवार 1 साल तक हमारे पास रहा, तो ये परिवार चाहता है कि इनके बच्चे भी डॉक्टर बने। इससे बड़ी खुशी की और चीज़ क्या हो सकती है। और ये बच्चे बन जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जिस दौर से गुजरे हैं, और तो इनको ये पता चल रहा है कि ये जो प्रोफेशन है कितना अच्छा है।